Hello students, this is our lab activity 2. So in previous lecture I have explained about how to read the file from the text, how to read from the text file. So I'm continuing that. Today I will start with reading 3 lines. Suppose you want to read 3 lines from the text file, then how will you do it? Okay, so I have opened the previous file, that is read.py. In this I have opened the file, that is poem.txt. Okay, so here I'm reading the file. read line मैंने लिखा है, read line function I'm using. in this मैं एक ही लाइन को रीड कर रही हूँ, बट आई वांट टू रीड 3 लाइंस. ठीक है, अब 3 लाइंस को आपको रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज str आपने माई फाइल डॉट रीड लाइन लिखा, फिर आपने उसको प्रिंट किया. ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम फिर से, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन रीड करना है, तो नेक्स्ट लाइन रीड करने के लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा कि फिर से मुझे उस लाइन को, रीड लाइन फंक्शन को दोबारा से यूज करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं str को क्या वेरिएबल नेम दे देती हूँ, str2 मैंने दे दिया माई फाइल डॉट रीड लाइन. आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम कोई रीड लाइन जैसे फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जब आपका कर्सर फर्स्ट लाइन पे, सपोज आपने फर्स्ट लाइन रीड की, तो उसके बाद कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपकी रीड हो जाएगी. तो स्ट्रिंग 2 आपने क्या दिया, माई फाइल डॉट रीड लाइन, सो आई नीड टू प्रिंट इट ऑल्सो. तो प्रिंट मैंने क्या किया, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी. हियर आई एम राइटिंग स्ट्रिंग 2. मैं इसको, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मैंने लिखा स्ट्रिंग 2. अगेन आई एम डूइंग दिस स्ट्रिंग 2. मैं इसको अगेन से फिर कॉपी करती हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी. ओके, सो माई फाइल डॉट रीड लाइन आपने किया, माई फाइल, यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग 3 आपने दे दिया, एंड हियर ऑल्सो स्ट्रिंग 3. ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सपोज यू वांट टू रीड 3 लाइंस, आपको 3 लाइंस रीड करनी है. तो 3 लाइंस को रीड करने के लिए यू आर अगेन एंड अगेन यू आर यूजिंग द रीड लाइन फंक्शन. नाउ वी विल रन इट, रन मॉड्यूल. ओके, सो हियर, ओके, यहाँ पे देखिए आपकी 3 लाइन्स इसमें रीड हो गई है. फर्स्ट लाइन में आपका वाई था, सेकंड लाइन आपकी ब्लैंक थी, तो लेकिन लाइन वो भी काउंट होगी आपकी. ठीक है, और थर्ड लाइन में फिर आपका क्या हुआ, वी वर्क वी ट्राई टू बी बेटर, ये आपकी थर्ड लाइन प्रिंट हो गई. तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जरा प्रोग्राम में, आपने क्या किया है, एंड को यूज किया है. तो अगर आप एंड, सपोज करो, मैं अभी आपको शो भी कर देती हूँ, अगर सपोज करो आप एंड यूज नहीं करते, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंड यूज नहीं किया है, तो आप देखना आपका एक स्पेस एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक लाइन जो है एक्स्ट्रा जो है नेक्स्ट लाइन आ जाएगी. तो हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट टू रन. ओके, सी, तो अभी आपका क्या था कि हमने एक ही लाइन का गैप दिया था, लेकिन प्रिंट आपने एंड यूज नहीं किया, तो सो प्रिंट यूज करने की वजह से उसने क्या ले लिया, एक और लाइन का गैप ऑटोमेटिकली वो अपने आप से ले लेगा, क्योंकि प्रिंट क्या करता है, जब प्रिंट करता है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. तो यहाँ पे भी वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, तो इसलिए आपको गैप जरा ज़्यादा नज़र आ रहा है. सो अगर आपको जैसे आपका टेक्स्ट फाइल में लिखा गया है सेम आपको आउटपुट चाहिए, तो यू नीड टू राइट हियर एंड. ओके, सो यहाँ पे, लेकिन दिस इज नॉट द वे. सपोज अब आपको क्या करना है कि आपको 3 लाइंस को रीड करना है, तो आप मल्टीपल टाइम्स रीड लाइन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, तो ये कोई वे नहीं है कि आप इस तरीके से रीड लाइन फंक्शन को यूज करें. जब आपको पता है कि आपको 3 लाइंस को रीड करना है, तो 3 लाइंस को रीड करने के लिए मैं रीड लाइन फंक्शन को बार बार क्यों यूज करूँ, मेरे को पता है मुझे 3 लाइंस को रीड करना है, तो मैं एक लूप लगा दूंगी. ठीक है ना, मैं जैसे कि यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देती हूँ. फॉर लूप मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने फाइल को रीड किया, फाइल को ओपन किया, फाइल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फॉर आई इन रेंज. ओके, रेंज, और मैं यहाँ से 0 से 3 तक आप कर सकते हो, या 0 1 2, अगर आपने 3 लिया, सपोज करो आपने एन नंबर दे दिया कि 3 तक आपको यूज़ करना है, तो 0 1 2 वो 3 लाइंस को ऑटोमेटिकली रीड करेगा, क्योंकि 3 वो 0 से स्टार्ट करेगा और 0 1 2. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 लाइंस रीड हो जाएंगी. तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 की मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ. ओके, सो नाउ आई विल रन इट. एक में इंडेंटेशन आपको देना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, ये आपने इंडेंटेशन दिया, फाइल को क्लोज किया. नाउ यू विल रन इट. लुक हियर,
ओके। सो आपको 3 लाइंस को रीड करना था, तो 3 लाइंस के लिए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन ब्लैंक था और थर्ड लाइन के लिए उसने क्या किया, वी वर्क वी ट्राई टू बी बेटर, आपका थर्ड लाइन प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको रीड लाइन फंक्शन को बार बार अगेन एंड अगेन आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ करने की, तो आप उसके लिए फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जितने भी ये प्रोग्राम्स बनाने हैं, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर अबाउट द फंक्शंस, तो अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक ही क्लियर कर रही हूँ कि किस तरीके से टेक्स्ट फाइल को ओपन करना और कैसे रीड करना या फिर कैसे राइट करेंगे हम इसमें। तो अभी जो इसमें जो मेन प्रोग्राम से आई विल एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। देन यू हैव टू मेक ऑन योर आइडियली, तो आप अपने से बनाएंगे और यूजिंग द फंक्शन आप बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन को क्रिएट करेंगे, मैं बोर्ड पे जब एक्सप्लेन करूंगी तो वो सारा का सारा आपको फंक्शंस के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी जस्ट ये एक्टिविटी ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको रीड करना है या आपको किस तरीके से राइट करना है। नाउ सपोज वी वांट टू राइट, अब आपने रीड करना सीख लिया, नाउ वी विल स्टार्ट विद राइटिंग। हाँ, अब आपको राइट कैसे करना है, ठीक है। तो राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है राइट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक राइट यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो उसमें मोड यूज करते हैं, तो आप कौन सा मोड यूज करते हैं, डब्ल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट एंड रीड दोनों करना है तो डब्ल्यू प्लस यूज कर सकते हैं, और अपेंड करना है तो आप ए प्लस यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद डब्ल्यू, जो आपका राइट मोड है। मैं इसी में, या हम एक दूसरी फाइल बना लेते हैं जिसमें हम राइट करेंगे। ओके, सो आपका ये हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी एंड न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वी हम कर लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू राइट इन द टेक्स्ट फाइल। ओके, टू राइट इन द टेक्स्ट फाइल, हमें क्या करना है, टेक्स्ट फाइल में राइट करना है और वहीं से हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट भी करवाएंगे। स्क्रीन पर हम उसको प्रिंट भी करवा करके देख लेंगे कि क्या राइट हुआ है आपका। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो अब हम यहाँ पे आप फाइल को ओपन कर रहे हैं। आप फाइल को ओपन करने के लिए जब आप W मोड यूज़ करते हैं, अभी आपने इसमें R मोड यूज़ किया, तो अब हम क्या करेंगे, W मोड यूज़ करेंगे। W मोड का मीनिंग क्या होता है, राइट करना। आप यहाँ पे W प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, राइट एंड रीड करना, कि आप राइट भी कर रहे हो रीड भी कर रहे हो, ठीक है। और एक होता है A प्लस, पहले मैं आपको W क्लियर करूंगी, फिर मैं उसके बाद आपको A क्लियर करूंगी कि A क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट डब्ल्यू से हम क्या करते हैं, क्योंकि आर्क के बारे में आपको पता चल गया है कि आपको रीड करना, अभी तक हमने जो भी कुछ किया वो सब रीड ही किया था, कि आपकी एक फाइल पहले से ही बनी हुई है और उस फाइल में जो भी कुछ लिखा गया हम उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें राइट करना है। राइट हम किस तरीके से करेंगे, अब मुझे राइट करने के लिए क्या करना है, देखो ये पहले से ही एक फाइल बनी हुई है poem.txt, मैं इस वाली फाइल को यूज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं poem.txt फाइल को यूज करती हूँ तो W मोड में ओपन करने से क्या होगा, पोएम फाइल में मेरा, क्योंकि W मोड क्या करता है, जो आपकी फाइल आप ओपन कर रहे हो अगर वो पहले से एग्जिस्ट करती है और उसमें कुछ लिखा गया है तो उसको ओवरराइट कर देगा। तो मेरी पोएम उसमें लिखी गई है, वो क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा। तो मैं उस फाइल को यूज ना करके मैं क्या करती हूँ, मुझे एक फाइल क्रिएट करना है। W क्या मोड क्या करता है एक्चुअली, कि अगर आपका सपोज आपकी फाइल क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, तो अपने आप से ऑटोमेटिकली फाइल अपने आप ही क्रिएट कर देगा। तो हम ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको आर भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आर हम तब लिखते हैं जब आपको स्ट्रिंग को रॉ बनाना, आपको लोकेशन जो है रॉ बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक फाइल बनाते हैं, स्टूडेंट डॉट टी नाम की एक फाइल बना लेते हैं। ओके, स्टूडेंट डॉट टी नाम की एक फाइल बनानी है हमें, उसको क्रिएट करनी है, पहले से नहीं बनी हुई है, ठीक है। ये कहाँ पर क्रिएट होगी ये भी आपको देखना है, क्योंकि जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आपको एक लेक्चर में, कि जिसमें कि हम पूरा पाथ नहीं दे रहे हैं, तो ये फाइल आपकी कहाँ पर क्रिएट होगी, ये फाइल कहाँ पे, अगर ये फाइल नहीं बनी हुई है पहले वो चेक करेगा कि ये फाइल है या नहीं है। अगर नहीं है तो W मोड में इस फाइल को क्रिएट कर देगा, और क्रिएट कहाँ पे करेगा, जहाँ पे आपके पाइथन की डायरेक्टरी है, ठीक है, वहीं पर आप ये वाली फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये फाइल मेरे स्टूडेंट डॉट टी मेरी फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको ये भी चेक करना है कि W मोड में ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये फाइल ओपन कर लिया, अब हम इसमें राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से ये सब हटाती हूँ पहले तो। ओके, तो अभी क्या करना है, माई फाइल
डॉट राइट। ठीक है, आपको पहले क्या करते हैं, हम कुछ इनपुट करवाते हैं, यूज़र से कुछ इनपुट करवा लेते हैं। तो यूज़र से जो कुछ हम इनपुट करवाएंगे वो हम उसमें राइट करते चले जाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नेम्स लेते हैं यूज़र से। जैसे कि मैंने फॉर लूप में लगा लेती हूँ, मैं सपोज 5 रिकॉर्ड से इनपुट करवाना चाहती हूँ, आप यूज़र से इनपुट भी करवा सकते हैं। फॉर आई इन रेंज नाउ आई वॉन्ट कि मैं 5 नेम्स एंटर करवाऊँ। ओके, और फिर उन्हीं को हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, नेम, मुझे नेम प्रिंट करवाना है। नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। ये इसको हमने क्लोज किया। अब क्या करेंगे, नेम में आपकी वैल्यू चली गई है, नेम में आपने इनपुट करवा चुके हो। अब हम क्या करेंगे, इस नेम को प्रिंट करवाना है। तो नेम को हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, आपको स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी में फाइल को नेम को प्रिंट करवाना है। तो एक तो आपको राइट फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको माई फाइल के थ्रू आप प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि वही आपका क्या है, हैंडल है, फाइल हैंडल है आपका माई फाइल डॉट राइट। ठीक है, और आपको इसको प्रिंट करवाना है, नेम को प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, नेम को प्रिंट करवा देते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, माई फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, माई, इसको क्लोज करना कंपलसरी है, आपको क्लोज करना ही करना। अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप इसको क्लोज करेंगे। ओके, माई फाइल डॉट क्लोज। अब इसको रन करके देखते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं पहले, यहीं से सेव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे देखो टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम्स में ही आपका सेव हो रहा है। मैं राइट फंक्शन यूज कर रही हूँ, राइट नेम्स। ठीक है, मैंने राइट ही लिख देते हैं, खाली राइट, और ये क्या हो गया, सेव हो गया। नाउ वी विल रन इट। ठीक है, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट हमने दिया रेयान। ठीक है, सेकंड रिया, थर्ड रोहन, अभिषेक, and fifth is Rahul. ओके, आई एम गिविंग दीज नेम्स। सो अभी ये क्या है, ये आपका प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे अभी उसने शो नहीं किया हमने, क्योंकि हमने फाइल को यहाँ पे रीड नहीं करवाया है, एक्चुअली हमने जस्ट राइट करवाया। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि आपकी स्टूडेंट नाम की फाइल बनी है या नहीं बनी है, और जो हमने नेम्स लिखवाए हैं वो वहाँ पे गए हैं या नहीं गए हैं। तो हमें कहाँ पर चेक करना पड़ेगा, हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये राइट फंक्शन है आपका, और स्टूडेंट की ही डायरेक्टरी में आपका ओके स्टूडेंट्स, देन वी आर गोइंग टू रन इट। हमने इसको रन किया। अब हमने सॉरी अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर ये फाइल जाकर के स्टोर हुई है। ठीक है, सो वी विल ओपन द फाइल, ओपन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपने इसी में ये आपका करंट डायरेक्टरी है और आपने कोई पाथ मेंशन नहीं किया है, तो आपकी फाइल भी यहीं पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पाइथन फाइल शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल आप लिखेंगे, या ऑल फाइल्स अगर आप कर देंगे, यहाँ पे हम ऑल फाइल्स कर देते हैं, ऑल फाइल्स। तो क्या होगा, आपके स्टूडेंट, ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो कहाँ पे बन गई है, तो इसी वाली डायरेक्टरी में बनी है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, जब आप कोई पाथ देते हैं तो वो स्पेसिफाइड पाथ पर जाकर के क्रिएट हो जाती है, लेकिन आपने यहाँ पाथ नहीं दिया है, तो ये आपकी करंट डायरेक्टरी जो है वहीं पर जाकर के स्टोर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि अगर आप कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं करते तो आपका जो बनेगी, जो आपकी फाइल क्रिएट होगी वो कहाँ पर क्रिएट होगी, जहाँ पर आपका जहाँ आपकी फाइल है, जहाँ पे आपका करंट डायरेक्टरी है, वहाँ पे जाकर के फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं रिजल्ट कैसे आ रहा है। अब मैंने इसको ओपन किया, अभी दोबारा से करते हैं, 1 मिनट, फाइल ओपन। ओके, स्टूडेंट नाम की फाइल को हम ओपन करेंगे, ये ऑल फाइल्स, ऑल फाइल। ठीक है, ये स्टूडेंट नाम की फाइल है, देन वी विल ओपन इट। तो आप देखिए इसमें रिजल्ट किस तरीके से आएगा।
ओके, वो ओवर राइट हो गया है। एक बार फिर से हम करते हैं, एक बार दोबारा रन करके फिर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। वो रन मॉड्यूल हम इसको रन करते हैं एक बार। ओके, एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, सपोज उसने ए लिया, देन बीबी एंड देन सीसी डीडी एंड ईई। ओके, नाउ वी विल चेक इट। ये जाकर के फाइल स्टोर हो गया होगा आपका रिजल्ट, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। फाइल एंड देन ओपन, ओपन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपकी ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे आपकी स्टूडेंट नाम की फाइल क्रिएट हो गई है, स्टूडेंट नाम की फाइल क्रिएट हुई, और यहाँ पे देखो रिजल्ट कैसे आया, ए बी बी सी सी डी डी ई। लेकिन अभी क्या है, देखो कितना गलत तरीके से आ रखा है। तो यहाँ पर कुछ भी गैप नहीं है, या तो गैप आना चाहिए या फिर वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो अगर हमें इस तरीके से करना है तो हम कैसे करेंगे, यहीं पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। राइट नेम आपने लिखा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो माई फाइल में ही अगर आपको कुछ स्पेस देना है, अगर नेम्स के बीच में कुछ गैप देना है, तो आप यहाँ पर नेम में ही आपको स्पेस देना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो आप कैसे दे सकते हैं, माई फाइल डॉट राइट एंड देन स्लैश एन। आप क्या कर सकते हैं, स्लैश एन, यहीं पे आप मेंशन कर दो, स्लैश एन। ओके, तो हमने इसको दे दिया। अब हम दोबारा से चेक करते हैं इसको, रन मॉड्यूल एंड ओके, ठीक है। तो यहाँ पे उसने नेम पूछा हमसे, तो ए एस एस डी 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 एफ जी, ठीक है, जो भी दिया है। लाइन इन मॉड्यूल नेम एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। एक बार चेक कर लेते हैं कि ओके, इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। रन मॉड्यूल, ठीक है। अब ये राइट हो चुका है, एक बार हम चेक करते हैं। ओपन, और अब पाइथन फाइल है ये, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल फाइल करते हैं। तो यहाँ पे आपका चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट आ गया होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपकी स्टूडेंट नाम की फाइल है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली स्लैश एन मैंने गलत लगाया है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसमें भी चेंजेस कर लेते हैं। माई फाइल ओपन, ठीक है, और ये है आपका राइट फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे। सो यहाँ पे ये एक्चुअली स्लैश एन उल्टा लग गया है, ये आएगा ऐसे। ओके, तो हम इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, रन एंड देन अगेन ए। ओके, सो वी विल चेक इट। हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका रिजल्ट। ओपन में जाइए, ओपन, और इसका हम स्टूडेंट में जाकर के चेक कर लेते हैं। ऑल फाइल्स, स्टूडेंट, ओपन, देखो AASSDDFFGG। तो आपका क्या हुआ, वो उस वाली फाइल में आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस फाइल में अभी हमने क्या किया था, राइट मोड यूज़ किया है। राइट मोड में पहले से कुछ नहीं दिया गया था, और हमने क्या किया, उस फाइल को में कुछ भी नहीं है, तो उसने फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट किया, अपनी करंट डायरेक्टरी में क्रिएट करेगा, और वहाँ पर हम इसको राइट करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज करो पहले से कोई फाइल बनी हुई है और आप उसको ओपन करते हैं, तो उसके लिए फिर वही आप आर यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं किसी फाइल को ओपन करती हूँ, जैसे कि मैं कोई और फाइल ओपन कर लेती हूँ, ये लिंक दे रखा है पहले से ही, ये है, ठीक है। इस लिंक में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ, या कुछ और भी फाइल मैं ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। तो उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने फाइल ओपन की वो सारा का सारा ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसमें से कुछ नहीं लेना चाहती, क्योंकि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने कुछ फाइल ऐसी ली है, तो वो क्या करेगा, आपका ओवरराइट कर देगा। उसके लिए अगर आप पहले से ओपन फाइल को ओपन, तो आप यहाँ पे आर यूज़ करके आप पूरा का पूरा यहाँ पर पाथ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप करंट डायरेक्टरी में ही बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्रिएट करने जा रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू राइट आर हियर। अब इसी तरीके से सपोज करो मैं इसको किस में ओपन करती हूँ, मैं अपेंड मोड में ओपन करती हूँ। मैंने लिखा ए मोड, ठीक है। अब मैंने ए मोड लिखा, तो ए मोड में क्या होना चाहिए, ये फाइल पहले से ही ऑलरेडी क्रिएटेड है, student.txt, वो उसी फाइल में जाकर के चेक करेगा, करंट डायरेक्टरी में ही जाकर के उसको चेक करेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने अपेंड मोड किया,
अपेंड मोड करने के लिए तो ये जो नेम्स मैं प्रिंट करूँगी, मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मुझे 2 ही नेम्स प्रिंट करने हैं और तो मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ तो वो मुझसे 2 नेम्स और लेगा। मैंने यहाँ पे दिया नेम RR और TT, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस फाइल को हम ओपन करके देखते हैं कि इसने इसको ओवरराइट किया, जो हमारी फाइल स्टूडेंट और TXT क्या ओवरराइट हुए या RR TT नेक्स्ट लाइन में ऐड हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, ओपन और स्टूडेंट नाम की फाइल देखते हैं, स्टूडेंट एंड ओपन, ठीक है। ये देखिए RR और TT मैंने अपेंड मोड में ओपन किया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में आपका ऐड होता चला जाएगा। तो ये था आपका अपेंड मोड एंड राइट मोड। अगर आपको राइट करना है या अपेंड करना है तो आप कैसे करेंगे, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। एंड इसमें जितने भी जो मेन प्रोग्राम्स हैं आपके, ये तो सिर्फ एक बेसिक था कि किस तरीके से राइट करना है या कैसे रीड करना है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसको हम कैसे इसके जो मेन प्रोग्राम्स जो मोस्टली पूछे भी जाते हैं वो कैसे करना है, वो मैं आपको बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी और उनको आप आइडियली में अपने आप से करके देखेंगे। कभी कुछ प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क टू मी, ओके। थैंक यू।